नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज की ये कहानी करिश्मा और संजय की है, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त थे। करिश्मा और संजय कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में रहने की वजह से, जिसके कई दिनों की कोशिश के बाद दोनों ने दिल्ली में मिलने का वहाँ प्लान बनाया। और करिश्मा ने घूमने की सारी जगहों की एक लिस्ट बना डाली थी। उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान किया हुआ था, ताकि वे अनजान शहर में जाने के बाद उन दोनों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। स्टे करने के लिए करिश्मा ने एक होटल के रूम में बुक कर लिया। 18 मार्च की रात दोनों दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचे। दोनों एयरपोर्ट से सीधा होटल की तरफ निकल गए। करीबन 1 घंटे के बाद वे अपने होटल पहुंचे। होटल बाहर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। इतना खूबसूरत होटल देखकर संजय काफी खुश हो गया। संजय, सच में तुम्हारी प्लानिंग और चॉइस काफी टॉप की है। करिश्मा, हाँ, जैसे कि मैं हूँ। दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया और अपने रूम में पहुंचते ही दोनों फ्रेश हो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों का ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और एक साल में वह दोनों का मिल पाना होता था, और 1 साल बाद भी दोनों के एक दूसरे से वह मिल रहे थे। इस बीच में जो भी एक दूसरे के साथ हुआ, वह दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बात करते करते दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और एक दूसरे की आगोश में समाने लगे। संजय, हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं? करिश्मा, देखो संजय, कोशिश तो मेरी भी यही है कि मैं और तुम दोनों हमेशा एक साथ हो जाएं। करिश्मा और संजय एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी रूम में बाथरूम से कोई आवाज आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद ये तो गीजर में कोई प्रॉब्लम होगी, परंतु उन्हें वहां ध्यान से सुनने पर करिश्मा ने यह महसूस किया कि ये किसी दीवार पर नाखून मारने की आवाज है। ऐसा समझ में आते ही करिश्मा काफी डर गई और वह संजय को यह बात बताई, जिसके बाद संजय बाथरूम की ओर बढ़ते हुए संजय, बाथरूम में तो बिल्ली थी। करिश्मा, मैंने तुम्हें खामखाही वहां डरा दिया। चैन की सांस लेते हुए दोनों वहीं बेड पर लेट गए और एक दूसरे से बात करने लगे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके बेड के नीचे कोई गहरी सांसें ले रहा है। अब ये बात दोनों ने महसूस की, जिसके बाद करिश्मा ने बेड के नीचे देखा। उसे जो दिखा उससे करिश्मा की सांसें भी अटक गई और जोरों से वह चिल्लाने लगी। संजय को कुछ समझ में नहीं आया और उसने जब भी बेड के नीचे देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। करिश्मा को अब उस कमरे में कुछ अजीब सा लगने लगा था। उसे ऐसा लगा कि जैसे वहां पर कोई तीसरे के होने का एहसास होने लगा था। संजय ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन करिश्मा अब वहां पर रुकना नहीं चाहती थी। तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगा। इस डरावने नजारे को देख दोनों की सांसें फूलने लगी। अब बात साफ थी, सच में इस कमरे में कोई तीसरा था, पर कौन था? अचानक ही शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन अब उन दोनों ने जो देखा उससे वह बेहद ही परेशान होने का मंजर था। उस कमरे में एक कैमरा पहले से ही जैसे लगा हुआ था, जिसे देखकर वह और भी घबरा गई। इतने में पास रखी अलमारी से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। यह सुनकर दोनों बहुत ही डर गए। अब बस कैसे करके वह वहां से भागना चाह रहे थे, लेकिन कमरे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। काफी देर की कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुला कि अलमारी की अपने आप जमीन पर गिर गया। करिश्मा का डर एकदम सही था कि वहां पर कोई तीसरा भी है। वहीं अपने सामने इतना खतरनाक आकृति देखकर दोनों ही डर के कांपने लगे कि तभी वहां की तेज हवा से आकृति ने संजय का गला पकड़ लिया और संजय जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका दम घुटने लगा था। करिश्मा भी संजय को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर संजय ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तभी वह संजय के पूछते ही उस आत्मा ने तभी भूतिया आकृति में हवा में कुछ लिखा। सच बोलो, ये पढ़कर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद उस भूतिया आकृति ने फिर से कुछ लिखा, कैमरा। संजय, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे छोड़ दो प्लीज। संजय का दम घुटने लगा था, जिस पर उसने कहा, ये कैमरा मैंने ही लगाया है। मैं करिश्मा को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वो मेरे साथ आकर रहे। संजय ने ऐसा कहते ही करिश्मा के पैरों में जैसे जमीन की खिसक गई हो। ये सुनकर संजय ने यहाँ आते ही कैमरे को चिपकर लगा दिया था, ताकि वह करिश्मा को अपने साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सके। इस घिनौने काम के बाद करिश्मा टूट चुकी थी। वहीं उस भूतिया आकृति ने संजय को हवा में उठाकर पटक दिया और कुछ ही देर में संजय ने अपना दम तोड़ दिया। और इसके बाद करिश्मा ने सोचा, मगर ये भूतिया आकृति थी कौन? बात अब साफ थी कि उस भूतिया आकृति ने करिश्मा की जिंदगी को नर्क होने से बचाया था और संजय को उसके
किए की वहाँ पर सजा दी थी। भूतिया कृति, कृष्णा तुम रो मत, मैं तुम्हें बचाने आई थी। इस धोखेबाज इंसान ने मुझे भी ऐसे ही बर्बाद किया था। मैं कमजोर थी और मैं डर के कारण आत्महत्या मैंने कर ली, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।